दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रमजान पर एक रिपोर्ट है शाहना परवीन शान की। जानते हैं रमजान के महीने के बारे में। मुस्लिम समुदाय में रमजान का महीना कितना महत्वपूर्ण माना गया है, ये आपको हम बताने वाले हैं। इबादत का महीना रमजान, सहर व इफ्तार की तैयारी कर लो। मोहब्बत का पैगाम लेके रमजान आ गया, मिलजुल कर मनाएंगे हम सब ईद। आपसी प्रेम भाव का महीना आ गया, प्यार और विश्वास का त्योहार है रमजान। बरकतों का महीना रमजान आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और सभी त्योहारों के अपने अपने महत्व भी हैं। ठीक इसी तरह से इस्लाम धर्म में रमजान त्योहार मनाया जाता है और यह त्योहार 3 भागों में बटा हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यह विभाजित भाग अशरा नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं अशरा की। पहला अशरा 10 दिन का होता है, दूसरा 11 से 20 दिन का होता है और तीसरा अशरा 21 से 30 दिन में बटा हुआ होता है। इस पूरे महीने को पवित्र रमजान शरीफ कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह 9वां महीना होता है और 29 या 30 दिनों का होता है। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है क्योंकि रमजान शरीफ की शुरुआत कुरान के धरती पर आने के कारण ही शुरू हुई थी। इस पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के स्त्री, पुरुष और बच्चे आदि कुरान पढ़ते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में कुरान का सुसंगठित रूप से पाठ भी करवाते हैं। दुआओं का महीना, बरकत का महीना, खुशियों और रोशनी का महीना, इबादत से होती हर दुआ पूरी, खुदा की याद का महीना, यकीन और मन्नतों का महीना। अब बात करते हैं रमजान के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि 1610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने एक पवित्र किताब, जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है, को लोगों तक पहुंचाया था। लोगों को इसका ज्ञान कराया था। जिस प्रकार गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है और इसका सम्मान किया जाता है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा कुरान शरीफ को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। पढ़कर कुरान की आयतें दिल बाग बाग हो जाता है। पढ़कर कुरान की आयतें दिल बाग बाग हो जाता है। चेहरे पर चमकता नूर, दिल पाक साफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं रमजान महीने में रखने वाले रोजों की और उससे संबंधित कुछ नियमों की। जो नियम बताए गए हैं उन्हें मानना व स्वीकार करना प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। सुबह सूरज निकलने अर्थात उदय होने से पूर्व उठना पड़ता है। सूरज निकलने से पहले ही कुछ भी खाया पिया जा सकता है। सूरज निकलने के बाद कोई भी कुछ भी खा पी नहीं सकता है। एक समय निश्चित किया जाता है कि व्यक्ति सूरज निकलने के पूर्व इस वक्त तक ही खा और पी सकता है। इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं खा पी सकता। सूर्य उदय के पश्चात पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है। इसी को रोजा रखना कहते हैं। चाहे कितनी प्यास लगी हो, पानी तक नहीं पी सकते। रोजा रखने के लिए रात में जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहा जाता है। जब सूरज छुप जाता है या अस्त हो जाता है तब रोजा खोलने के नियम है, इसे इफ्तारी कहते हैं। इफ्तारी के समय लोग खजूर खाकर ही अपना रोजा खोलते हैं। सूर्य के अस्त होने के बाद परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा बैठते हैं और खुशी खुशी एक साथ भोजन करते हैं। इसके बाद अल्लाह की इबादत की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिम समुदाय के पुरुषों द्वारा मस्जिदों में देर रात तक तराबियां पढ़ी जाती हैं। महिलाएं घर में रहकर कुरान शरीफ पढ़ती हैं व नमाज अदा करती हैं। ऐसा करना पूरे महीने चलता है क्योंकि यह इबादत का पवित्र महीना होता है, तो शारीरिक दूरियां बनाकर रखना भी बेहद आवश्यक माना गया है। रमजान का क्या महत्व है, जानते हैं। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए जहां महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहीं यह बात भी महत्व रखती है कि इस महीने में यदि हृदय से अल्लाह की इबादत की जाए तो दुआ जरूर कबूल होती है। जानते हैं इसके महत्व के बारे में। नियंत्रण की भावना, जैसा कि हमने बताया, यह पवित्र महीना इबादत का महीना कहलाता है। इसमें स्त्री और पुरुष शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। जहां पति पत्नी शारीरिक संबंधों पर नियंत्रण रखते हैं, वहीं अगर उनके सामने अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री रख दी जाए तो व्यक्ति रोजा रखे हुए है तो उसे अपने मन को नियंत्रित करना आ जाएगा। चाहे कितनी भी भूख लगी हो या प्यास लगी हो, उसके मन में लालसा या लालच पनप नहीं पाएगा।
इस महीने व्यक्ति झूठ भी नहीं बोल सकता है। किसी का दिल दुखाना, मारना, पीटना व गाली देना इस महीने में वर्जित है। डाइजेस्टिव सिस्टम का दुरुस्त रहना। रमजान के महीने में रोजा रखने वाले व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करते और प्यास लगने पर पानी भी नहीं पीते। इससे सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। अक्सर अन्य दिनों में दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने से पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु इस महीने जब व्यक्ति कुछ फालतू खाएगा ही नहीं तो पेट भी ठीक रहेगा और बीमारियां भी पास नहीं आएंगी। रोजा रखने से केवल पेट ही नहीं बल्कि बुरे विचार भी मन में नहीं आएंगे। शांत चित्त। रोजा रखने के बाद बहुत सारी बातें होती है जो व्यक्ति को त्यागनी पड़ती है, अर्थात मन पर नियंत्रण रखना। इसका यह लाभ होता है कि व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता, हर व्यसन से दूर रहता है, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा आदि का त्याग कर देता है, जबकि आमतौर पर इनके बिना रह पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। इस दौरान व्यक्ति का ध्यान अपने रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि पर रहता है और मन मस्तिष्क शांत बना रहता है। सामाजिक सेवा। रमजान के महीने का महत्व इसलिए भी अधिक है कि अगर हमारे घर के आसपास कोई भूखा या लाचार परिवार रहता है तब हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान के महीने में यदि हम किसी रोजा रखने वाले व्यक्ति को रोजा इफ्तारी करवाते हैं तो समझो हमें इसका पुण्य मिल गया। यह महीना हर व्यक्ति को यह सीख देता है कि अपने से नीचे वाले गरीब लोगों को देखो जो मुश्किल से एक वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते और फिर भी खुशी खुशी इस जीवन को स्वीकार करते हैं। इस महीने व्यक्ति के मन में गरीबों की मदद करने व भूखों को भोजन खिलाने की व्यवस्था करना आदि भावनाएं मन में पनप जाती हैं। दान करना। रमजान का महीना अल्लाह को समर्पित इबादत का महीना कहा गया है। रमजान के दिनों में दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और मुस्लिम समुदाय के लोग इस प्रकार के दान को ज़कात कहते हैं। अपनी आय का लगभग 2.5% हिस्सा उन गरीबों और बेसहारा लोगों को दान के रूप में देना जहां मन को शांति देने वाला होता है, वहीं कहीं न कहीं इंसानों को यह एहसास भी करा देता है कि हम सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है। यह धन, दौलत, शरीर सब नश्वर है, इसलिए जितना हो सके मानव सेवा करें। निष्कर्ष। जिस प्रकार हिंदू धर्म में नवरात्रि समाप्त होने के बाद दशहरा का मेला आरंभ होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में भी रमजान का महीना खत्म होते ही मीठी ईद मनाई जाती है, जिसमें बच्चे, वृद्ध, युवक, युवती सभी आनंदित होते हैं और खुशी खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। धन्यवाद।